आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो? यस सर, यस। ओके ओके। तो जब आप वो तैयारी कर रहे हो, तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपके माइंड में ये थॉट्स आने लग जाते हैं कि मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यस सर। हाँ, और फिर आपको डर लगता है कि अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, अंदर घबराहट होने लग जाती होगी, दिल भारी होने लग जाता यस। है। फिर आप छोड़ देते होगे, आप कहते हो कि छोड़ो यार, मेरे को नहीं करना। फिर आपको मेडिटेशन से ही डर लगने लग जाएगा, राइट? एग्जैक्टली यही होता है, एग्जैक्टली यही होता है ना। हाँ, आप कहोगे कि यार मेरे को मेडिटेशन ही नहीं करना, क्योंकि करूंगी फिर से वही होएगा, फिर से मेरे को नहीं, घबराहट होएगी। तो बेसिकली क्या हो रहा है, कुछ आपके अंदर डर है, कुछ फियर्स है। सिर्फ आपके अंदर नहीं, सबके अंदर होते हैं, मेरे अंदर भी है, दुनिया में हर इंसान के अंदर कोई ना कोई फियर्स होते हैं। तो जैसे ही आप मेडिटेशन में बैठते हो, यानी आप कुछ नहीं कर रहे हो, उस टाइम पे आपका जो ध्यान है वो कहीं पे लगा हुआ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप टीवी देख रहे हो तो उस वक्त वो फियर्स हमारे सामने नहीं आते हैं। मोबाइल में अगर आप टाइम पास कर रहे हो तो वो फियर्स नहीं आते हैं, राइट? बट आप खाली बैठ गए हो तो अंदर जो भी कुछ होगा वो बाहर आएगा निकल निकल करके। अंदर जो डर होंगे, गुस्सा होगा, रिग्रेट होगा, गिल्ट होगा, जो भी कुछ होगा वो एक एक करके सामने आएगा, है ना? और जैसे ही सामने आएगा हम डरने लग जाएंगे। लेकिन वो पड़ा तो अंदर ही हुआ है ना, वो कहीं गया तो है नहीं। अगर आप मेडिटेशन नहीं भी करते, है ना, तब भी वो फियर क्या खत्म हो गया है? फियर तो अंदर है ही ना। हाँ, यस। तो फियर्स पे ध्यान दो, अपने आप से सवाल पूछो कि मैं डर क्यों रही हूँ। तो आपको अंदर से जवाब मिलेगा, अच्छा ये जो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, वहां पे अगर मेरा नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना एफर्ट कर रही हूँ, है ना, इतना कुछ मैंने इसमें अपना इन्वेस्ट कर दिया है ना, और मेरे को इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, राइट? तो अंदर ही अंदर हमको डर लग रहा है। तो फिर अगला सवाल अपने आप से पूछो कि भाई ये जो भी मैं तैयारी कर रही हूँ, वहां पे मैं अकेली तो नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये तो सच है ना कि हो सकता है आपका ना हो। एग्जैक्टली। तो ये ना होने की पॉसिबिलिटी तो वहीं की वहीं पड़ी हुई है ना, जिसकी वजह से डर लग रहा है। यस। अगर ये ना होने के थॉट से भी आपको डर ना लगे तो अब डर कहाँ है? बट ये ऐसा ही है, ये पॉसिबल कैसे बना सकते एग्जैक्टली, हैं? दैट इज द पॉइंट। अब आप समझने की कोशिश करो रियल मेडिटेशन क्या है। रियल मेडिटेशन इज टू गो स्टेप बाय स्टेप इन द रूट कॉज ऑफ योर फियर। उस डर से भागो मत। उस डर से भागने का मतलब मेडिटेशन नहीं है। हम मेडिटेशन का मतलब क्या समझते हैं? जो भी हमारे अंदर गंदगी पड़ी हुई है, या जितने तरह की फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, हम उन सब से भाग जाए कुछ देर के लिए, और माइंड ब्लैंक हो जाए, और 20-25 मिनट तक या 1 घंटे तक हमको बड़ा अच्छा लगे, फिर बाहर आए, फिर वो का वही। समझ गए? फियर और एंजाइटी तो अंदर पड़ी हुई है ना, उसको कैसे खत्म करना है, दैट इज रियल मेडिटेशन। तो अब आराम से अपने फियर को क्वेश्चन करो कि भाई मैं डर रही हूं क्योंकि नहीं होगा, बट ये तो सच है, तो मैं सच से क्यों डर रही हूँ? हो सकता है मेरा ना हो। अच्छा, अगर नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? और एक स्टेप आगे बढ़ो ना। अरे ये बिल्कुल ऐसा है कि एक दरवाजे के पीछे आप पागल हुए पड़े हो कि मेरे को इस दरवाजे के अंदर जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, क्योंकि पता नहीं उस दरवाजे के पीछे क्या है। लेकिन जिंदगी में क्या एक ही दरवाजा है? क्या और कोई दरवाजे है ही नहीं? यस। क्या जिंदगी में एक ही रास्ता है? क्या एक ही रास्ता है जिसपे चल करके आप सक्सेसफुल हो सकते हो, या फिर आप लाइफ में कुछ कर सकते हो? क्या और कोई रास्ता है ही नहीं, या और रास्ते हैं? वो माइंड सॉल्यूशंस कैसे निकाले? जैसे आपने कहा ना कि आप पॉसिबिलिटीज ढूंढो कि अगर ये चीज नहीं हुई। वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अभी क्या होगा कि अगर अभी आप बैठ करके सोचने लग जाओगे कि अगर अभी मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी, तो गड़बड़ क्या हो जाएगी, आपका वहां से ध्यान हट जाएगा, फिर आपका वहां ध्यान चला जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब आप कहोगे मैं इसको करूं या छोड़ दूं, या चलो अब ये छोड़ देती हूँ, वही कर लेती हूँ। तो अभी ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली क्या करना है, अपने आप से क्या कहना है, बुरे से बुरा क्या होगा, मेरा नहीं होगा। अरे नहीं होगा तो कुछ ना कुछ कर लूंगी ना, क्या हो गया? तो आप क्या कर रहे हो, आप फंडामेंटली एक प्रॉब्लम की जड़ तक जा रहे हो और उसको जड़ से खत्म कर रहे हो। डर हमको सिर्फ तब लगता है किसी भी सिचुएशन से जब मुझे लगता है कि मैं उसको हैंडल नहीं कर पाऊंगी, कि अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाऊंगी, तो आपको डर लगता है। अब सोचो एक दिन ये आपका भयानक सपना जिससे आप अभी इतना डर रहे हो, अगर ये सच हो गया तो क्या होगा? तब क्या करोगे? तब तो सिचुएशन आज से भी बुरी हो जाएगी।
क्योंकि आप तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। मेंटली प्रिपेयर, एग्जैक्टली। तो करना क्या है, सिर्फ इस डर को कैसे खत्म करना है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं क्या बात कर रहा हूं, लाइफ के हर डर को खत्म कैसे करना है। हर डर की जो जड़ होती है वो होती है कि अगर ये हो गया तो मैं इसको हैंडल नहीं कर पाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप डिपेंड हो अपने पेरेंट्स पे। मैं एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, है ना। फाइनेंशियली डिपेंड हो, मॉरली डिपेंड हो, इमोशनली डिपेंड हो, तो कहीं ना कहीं ये डर होता है हर एक के अंदर कि अगर मेरे पेरेंट्स को कुछ हो गया, मान लो उनको कोई बीमारी हो गई, जो आज की डेट में नॉर्मल है, हर एक को कोई ना कोई बीमारी होती है, बट अगर वो बीमारी बढ़ गई और उनकी डेथ हो गई तो पता नहीं क्या होगा, मेरा पता नहीं क्या होगा, मैं अकेले कैसे हैंडल कर पाऊंगी सब कुछ। ऐसे ही यही होता है ना, डर की जड़ क्या है। दोनों जगह पे डर की जड़ एक ही है कि अगर मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा, तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, पता नहीं, हो सकता है मुझे जॉब ही ना मिले, हो सकता है मैं कुछ कर ही ना पाऊं लाइफ में, हो सकता है मेरी लाइफ ही खराब हो जाए। सेम इसी तरीके से आपको डर लग रहा है कि ये पर्सन है जिन पे मैं डिपेंड हूं या जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ, अगर इनको कुछ हो गया तो पता नहीं क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगी, मैं तो जी ही नहीं पाऊंगी। राइट, यही है ना फियर का, दोनों फियर्स का जड़ जो रूट है वो है कि आई विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। आपको क्या बोलना है अपने आप को, आई डोंट नो कि मैं उस टाइम कैसे हैंडल करूंगी उस सिचुएशन को, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं हैंडल कर लूंगी। कैसे करूंगी पता नहीं, वो तो उस वक्त देखेंगे ना, अभी से क्यों उसमें दिमाग लगाएं, क्योंकि हो सकता है वो कभी हो ही ना। जो भी आपके वर्स्ट जो फियर्स हैं, हो सकता है वो कभी सच ही ना हो सकता है जो भी आपका एंट्रेंस है वो क्लियर ही हो जाए, तो बात ही खत्म। तो उसमें अभी से क्या दिमाग लगाना है, और दो जगह पे क्यों दिमाग को डाइवर्ट करना है। अगर आप अभी बैठ करके सोचने लग गए कि उस वक्त मेरा नहीं हुआ तो मैं ये करूंगी, तो आपका एफर्ट ही लगना बंद हो जाएगा उसमें करने में, काम में। तो अपने आप को क्या बोलना है, हाउ आई डोंट नो बट आई विल बी एबल टू हैंडल इट। इस तरीके से जब आप बोलते हो ना, और पूरे अंदर से बोलते हो, पूरे कॉन्फिडेंस से बोलते हो, तो आपकी पावर्स बढ़ने लग जाती है। तो धीरे धीरे जो डर है वो जड़ से खत्म होने लग जाते हैं।